आज हम बाइबल के अनुसार संसार की सृष्टि के बारे में जानेंगे। यह संसार, यह आकाश, यह पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम मनुष्य, ये सब किसी संयोग से नहीं बने, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना और वचन से अस्तित्व में आए। बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 1, हमें बताता है कि परमेश्वर ने कैसे 6 दिनों में संसार की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। आइए एक एक दिन को समझते हैं। पहला दिन, प्रकाश की सृष्टि। शुरुआत में केवल अंधकार था, तब परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और उसी क्षण प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया और प्रकाश को दिन तथा अंधकार को रात कहा। इस प्रकार पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश की रचना की। दूसरा दिन, आकाश की रचना। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। उन्होंने ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग किया और उनके बीच आकाश को स्थापित किया। नीला, विशाल और सुंदर आकाश परमेश्वर की महानता का प्रतीक बन गया। तीसरा दिन, पृथ्वी और वनस्पति। तीसरे दिन परमेश्वर ने जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि हरी भरी हो गई और जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने पृथ्वी, समुद्र और हर प्रकार के पेड़ पौधों, घास और फलदार वृक्षों की रचना की। धरती हरी भरी हो गई और जीवन की शुरुआत हुई। चौथा दिन, सूर्य, चंद्रमा और तारे। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों की रचना की। सूर्य दिन में प्रकाश देता है, चंद्रमा रात में चमकता है और तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। इनका उद्देश्य था दिन और रात को अलग करना और समय को निर्धारित करना। पांचवा दिन, जल जीव और पक्षी। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र की मछलियां और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। उन्होंने उन्हें आशीष दी और कहा कि वे बढ़ें और फैले। समुद्र जीवन से भर गया और आकाश कलरव से गूंज उठा। छठा दिन, पशु और मनुष्य। छठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशुओं की रचना की। इसके बाद उन्होंने अपनी सबसे विशेष रचना बनाई, मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया और उसे बुद्धि, प्रेम और जिम्मेदारी दी। मनुष्य को संसार की देखभाल करने का कार्य सौंपा गया। 7वां दिन, विश्राम। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन को आशीष देकर पवित्र ठहराया। यह हमें सिखाता है कि कार्य के साथ साथ विश्राम और परमेश्वर को याद करना भी आवश्यक है। यह संसार किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रेमपूर्ण और सुव्यवस्थित रचना है। आइए हम इस संसार की कद्र करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।